नमस्कार दोस्तों। यूके का टूरिस्ट वीजा होटल बेसिस पे अकाउंट में थे सिर्फ 2,92,000 रुपए। बिल्कुल भाई, 2,92,000 अकाउंट में थे। और ये टूरिस्ट वीजा जो आया है ये होटल बुकिंग के बेसिस पे आया है। कोई जानकार नहीं था इसका, वहां पर कोई कुछ नहीं है, कोई इनविटेशन नहीं किसी का, कोई ये नहीं है कि मैं यहाँ से ये मंगवा के वो कर दूंगा ये कर दूंगा। तो भाई ये सिर्फ हमने इनविटेशन बेसिस पे किया है, मतलब जो होटल बुकिंग्स हैं उनके ग्राउंड पे ये सारा कुछ किया है। और इनका वीजा अब इनके हाथ में है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ भाई, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके करो। 12-12 हजार में वीजे निकल जाते हैं, आपको लाखों देने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपने 5-6 लाख रुपए होने चाहिए। अगर 5-6 लाख आपके पास अपने हैं या 4-5 लाख अपने हैं तो जरूर स्टेटमेंट मेंटेन कर लेना। एक बार मेंटेन करके फिर फाइल लगवाना, उसके बाद वीजा के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही एजेंटों के पास जाओगे तो भाई ऐसे ही फंस जाओगे बिना मतलब के। आपके कंधे पे बंदूक रखेंगे और फिर वो गोली चलेगी, निशाना लग गया तो 12-15-18 जो भी लाख लेने हैं वो ले लेंगे, और अगर नहीं लगा तो आपका कंधा तोड़ देंगे। मेरे पास ऐसे ही बहुत रिफ्यूजल्स आती हैं जिनको बैन करवा दिया गया है उनके एजेंटों ने, क्योंकि नकली डॉक्यूमेंट लगाते हैं और जब उनकी वेरिफिकेशन होती है तो वो बैन होते हैं। मैं पहले बताता हूँ भाई, 10 में से 2 या 3 केस बैन होते हैं जब वो नकली डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं। वीजा कभी भी 100% नहीं होता। वीडियो ये पूरी सुन लेना भाई, कहीं बीच में आप सोचोगे भाई नहीं नहीं ये नहीं वो। कभी भी 100% वीजा नहीं होता। सक्सेस रेट जो होती है वो 10 में से 4 या 5 होती है जब आप सब कुछ मेंटेन करके लगाते हो। उसके बाद अपील डलती है, अगर सारा कुछ सही है तो अपील के बाद 2-3 वीजे और निकल जाते हैं। तो टोटल सक्सेस रेट जो है वो 10 में से 6 या 7 वीजों की बन जाती है। बैन कोई नहीं होता इन केसेस के अंदर, अगर होता भी है तो फिर वो हम तोड़वा लेते हैं। लेकिन रिफ्यूज जरूर होते हैं भाई, 3-4 केसेस रिफ्यूज होते हैं। आप कभी ये मत समझना कि भाई आपने अगर मेंटेन कर लिया तो 100% वीजा आएगा, ऐसा नहीं होता। वीजा ऑफिसर के पास अगर डेली 100 फाइलें चल रही हैं तो वो सिर्फ 30 या 40 को ही वीजा दे पाएगा, उससे ज्यादा को नहीं दे सकता। तो उसके पास अगर 100 की 100 फाइलें मेंटेन भी चली गई तो वो दोस्तों 100 के 100 को वीजा नहीं दे सकता। मैं बार बार यही कहता रहता हूँ, हर बार यही कहता हूँ कि भाई मेरे हाथ में सिर्फ ये बताना है कि कैसे कैसे मेंटेन करो ताकि आपके वीजा के चांसेस बढ़ जाए। मेरे हाथ में कभी वीजा नहीं होता। तो भाई हमेशा ये कोशिश करना कि आप अपने अकाउंट्स जो है वो पहले मेंटेन करके फिर फाइल लगवाओ। 3 से 4 महीने का टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप अपने लाखों रुपए बचा लोगे। और फिर अगर आपको दुनिया में घूमना ही है तो भाई वो पैसा उधर लगा करके फिर आप घूमना शुरू करो। बाकी कांटेक्ट कर लेना टीम से, टीम आपको बताएगी कैसे मेंटेन करना है क्या कुछ है। जैसे हमारे योगेश भाई ने किया था, योगेश का भी यही काम था। जब वो उन्होंने पूछा था तो उनको बताया था भाई ऐसे ऐसे करके मेंटेन कर लेना। आपको भी यही है कि मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मत लूटो अपनी मेहनत की कमाई को, मत इधर उधर लोगों को दो। 12-12 हजार में जब हम जैसे लोग बैठे हैं वीजा अप्लाई करवाने के लिए, आपको सब कुछ बता रहे हैं, आपको हर चीज के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, फिर भी आप लोग अगर लूटना ही चाहते हो, ठुकना ही चाहते हो तो भाई लूटो और ठुको, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपना काम ईमानदारी से किया है। सबको यही कहते हैं कि भाई ईमानदारी से काम मिलेगा। जब भी आप आओगे आपको कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं मिलेगा एड वीजा में।